श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है और जिस क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे वो पेरेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा जो बच्चा है उसका अभ्यास, उसका शिक्षा, उसकी स्टडी इतनी पावरफुल और इतनी मजबूत हो और ऐसे कक्षा तक वो पढ़े कि वो समाज में अपना नाम कर सके और वो कोई डिग्री हासिल करे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कोई भी ऐसी संस्था में अच्छी तनख्वाह पे, अच्छे स्टेटस पे उसको जॉब प्राप्त हो। हर कोई माँ बाप जब अपने बच्चे के बारे में ऐसा कुछ सोचता है तो उसके साथ साथ उसको ये भी सोचना चाहिए कि अच्छी तरह पढ़ाई के लिए उसको एक अच्छी स्कूल की जरूरत होगी, अच्छे फाइनेंस यानी बजट की जरूरत होगी, उसकी परवरिश भी अच्छी तरह करनी पड़ेगी। पर यह सब आपको प्राप्त कैसे होगा? अगर आपकी तनख्वाह लिमिटेड है तो आप किस तरह से अपना बजट बच्चों की पढ़ाई के लिए क्रिएट कर पाओगे? किस तरह से उसके संस्कार अच्छे कर पाओगे? किस तरह बच्चे की पढ़ाई में ग्रोथ उसको पढ़ाई में उसको मदद कर पाओगे? तो एज ए पेरेंट्स ये वीडियो खास देखना, और बाद में जो हायर स्टडी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको ये वीडियो खास देखनी है, और वास्तु कंसल्टेंट को भी खास देखनी है, और जो भी अभी कोई नया मकान परचेस कर रहे, रिनोवेशन करवा रहे, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, हर किसी के हित में है ये वीडियो, क्योंकि हर कोई क्लाइंट अच्छी डिजाइन के साथ उस घर में सुख शांति चाहता है। अगर आर्किटेक्ट को ये नॉलेज हो जाए कि वास्तु के जरिए, उसको एक नॉलेज तो है आर्किटेक्ट इंजीनियर को कि मकान को किस तरह से खूबसूरत बनाना, पर साथ साथ थोड़ा वैदिक ज्ञान हो जाए, जो वास्तु का ज्ञान हो जाए कि किस तरह से इसमें मैं पॉजिटिव एनर्जी को, सकारात्मक ऊर्जा से इसका प्रवाह यहाँ पे मेंटेन कर सकूं, कौन सी ऐसी गलती ना करूं जिससे आने वाले मेरे क्लाइंट या इस घर के यजमान ग्रह स्वामी को कोई भी तकलीफ ना पड़े। अगर आर्किटेक्ट, इंजीनियर, बिल्डर लोग अगर ऐसी भावनाओं के साथ घर बनाने की शुरुआत करेंगे तो उनका मकान जल्दी बिक भी जाएगा, आने वाला इंसान उनके वहां पे खुश भी रहेगा, सुखी भी रहेगा, और उनको ढेर सारा आशीर्वाद देगा। पैसा तो कमाया ही जाता है, पैसा कमाने के लिए शरीर है, पर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए अच्छी सोच की जरूरत है। अगर आपकी अच्छी सोच होगी तो आप उस पैसे से कमा के अपने परिवार के लिए कुछ भी सोचना चाहते हो कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि मेरे आने वाली जो पूछते हैं वो सुखी रहे। पर अगर आपने अच्छी तरह से पुण्य भी साथ साथ कमाए होंगे तो उस पुण्य के बदौलत आने वाली जो आपकी जनरेशन है वो सुखी रहेगी, समृद्ध रहेगी। इसलिए ये एपिसोड देखना है खास कि आपके घर के अंदर ऐसा कौन से क्षेत्र है, ऐसी कौन सी दिशा है जो डिस्टर्ब होने से, कलर के माध्यम से, एंटी एक्टिविटी के माध्यम से, या वो कोना कटा हुआ है, कोना बड़ा हुआ है, या फिर वो कोना वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है तो भी वहां से रेडिएशन की वजह से, लैंड की वजह से वहां से हम जो बेनिफिट नहीं प्राप्त होता वो क्यों नहीं हो रहा, कैसे उसको प्राप्त किया जाए, कौन सी ऐसी चीजें रखें कि जिससे आपके परिवार में सुख शांति हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेविंग करनी है, बच्चों की शिक्षा के लिए आप चिंतित हो और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना है, तो आपके घर के अंदर एक दिशा है, उस दिशा के बारे में इस वीडियो को अंत तक देखना और इसके छोटे बड़े उपाय भी यहाँ पे लेके चले जाना। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। आज की हमारी डिस्कशन है, बहुत ही बढ़िया दिशा है और बहुत ही, कहते हैं ना, इतनी अच्छी दिशा है, अगर उस दिशा को आपने पॉजिटिव कर दिया तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स होगा। तो आज हम बात करेंगे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, यानी एजुकेशन एंड सेविंग कहां से प्राप्त होगी। तो वास्तु के अंदर आपके घर का इतना जो एरिया है, वो बड़े घर में बड़ा एरिया मिलता है, छोटे घर में छोटा एरिया मिलता है, बड़ी फैक्ट्री के अंदर बड़ा एरिया मिलता है, छोटी फैक्ट्री में छोटा एरिया, और दुकान में भी इस तरह से। पर जितना भी मिलता है वहां पे सौभाग्य और एजुकेशन एंड सेविंग तो भरपूर मात्रा में है। अगर इस दिशा के अंदर आपका बेडरूम होगा तो 100% आपको बेनिफिशियल रहेगा। आपको कोई वास्तु दोष दूर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व पे ही सोया जाता है। इसलिए जिस घर के अंदर यहाँ पे बेडरूम की रचना है, ड्राइंग रूम की रचना है, स्टडी रूम की रचना है, लिविंग रूम की रचना है,
यहाँ पे आपने लाइब्रेरी बना रखी है, यहाँ पे आपने ऑफिस बना रखी है, मास्टर कैबिन बना रखी है, तो आपको वास्तु से बिल्कुल चिंतित नहीं होना। समय जाते आपका बिजनेस का भी ग्रोथ बढ़ेगा, आपको एजुकेशन भी प्राप्त होगी और आपके घर में सेविंग भी होगी। ये 4-5 चीज अगर यहाँ पे होगी तो निश्चिंत हो जाइए कि इसमें कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है। चाहे फिर आपके घर के अंदर अग्निकोण के अंदर टॉयलेट क्यों नहीं है, पर यह सौभाग्य आपको निरंतर मिलता रहेगा। अग्निकोण की थोड़ी सी ट्रीटमेंट कर देंगे तो ये आपको बढ़ चढ़ के मिलने लग जाएगा, क्योंकि वास्तु का यही चमत्कार है। वास्तु का एक कोना, एक दिशा अगर अच्छी है, उस दिशा में प्रॉपर आपने काम किया है, तो कोई दिशा अगर डिस्टर्ब है और वहां पे आपने रेमेडी कर दी है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है, यहाँ पे फिर एक ऐसा एक सर्वे निकलता है कि जिस दिशा का आपने रेमेडी की है, मानो कि आपके ईशान कोण के अंदर यहाँ पे टॉयलेट है, तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। पर भगवान की कृपा से, भगवान का नाम लेके आपने यहाँ पे इसकी रेमेडी कर दी है और यहाँ पे आपका बेडरूम है, तो समझ लीजिए इसकी रेमेडी के आपको 20 से इसके वास्तु दोष से आपको जो 0% फायदा होता था, रेमेडी करने के बाद ये फायदा आपको 30% से 40% मिल जाएगा और इसके आपको 80% या 100% आपको मार्क मिलेंगे। तो ये आपको 130% पॉजिटिवनेस आपके जीवन में इस तरह से रेशियो आ जाएगा। यानी रेमेडी करना बहुत जरूरी है, तोड़ ताड़ करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, और बिना वास्तु दोष वाला मकान, फैक्ट्री, घर लेना तो सर्वश्रेष्ठ चीज है। पर ऐसा नहीं हो सकता, भगवान को आपके कर्मों की सजा देनी है, वो खुद नहीं आएंगे, वो किसी ना किसी माध्यम के द्वारा। सबसे पहला बड़ा माध्यम है ग्रह नक्षत्र, दूसरा माध्यम आपका घर, और तीसरा माध्यम आप खुद, जो खुद बढ़ चढ़ के कोई खराब काम करोगे और उसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो इस तरह से भगवान की लीला है, उसको समझना है। जो हमें दुख देता है वही हमें सुख देगा, कभी जो हंसाता है वही हमें रुलाता है और बाद में वही हंसाता है। इसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें खाली कच्ची समझ की जरूरत है, पुण्य करने की जरूरत है, लोगों को काम आने की जरूरत है और दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। बाकी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका बच्चे की लाइफ आप नहीं बना पाएंगे, उसका भाग्य आप नहीं बना पाएंगे, उसके लिए आप प्लानिंग कर पाएंगे। तो प्लानिंग के अंदर सबसे पहले वास्तु का प्लानिंग कर लीजिए। वास्तु का प्लानिंग आपके फ्यूचर प्लानिंग में 100% आपको सपोर्ट करता है और बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे मैंने 2-4 चीजें जो बताई है, अगर वो आपके घर के अंदर है, जैसे बेडरूम हो गया, यहाँ पे आपका लिविंग रूम हो गया, यहाँ पे आपका गुड स्टोरेज हो गया, लाइब्रेरी हो गई, स्टडी रूम हो गया, ऑफिस की मेन कैबिन हो गई, मास्टर चेयर हो गई, तो आपको वास्तु संबंधित कोई भी परेशानी नहीं है, लिख के रख लीजिए। बट अगर आपने यहाँ पे गलती से इतनी अच्छी अच्छी चीजें रख दी, पर कलर कॉम्बिनेशन की आपको नॉलेज नहीं और यहाँ पे आपने ब्लू कलर करवा दिया, तो यहाँ पे जल तत्व आ गया, तो ये जल तत्व आपके पृथ्वी तत्व को डिस्टर्ब करेगा और आपको बिजनेस में, घर में, बच्चों की पढ़ाई में, सेविंग में हर तरह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगा। चाहे वो दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, बच्चा पढ़ नहीं रहा, अच्छा सा रूम है पर ब्लू कलर है, नहीं पड़ेगा। घर में पैसा नहीं बच रहा, अच्छा सा रूम है पर वहां पे ग्रीन कलर है, वो भी नहीं। यानी ब्लू और ग्रीन कलर यहाँ के एंटी कलर है। एक्टिविटी मैंने आपको समझा दी, स्टडी रूम, बेडरूम, मास्टर कैबिन, एंटी कलर्स आपको बता दिया, ब्लू कलर एंड आपका ग्रीन कलर। यहाँ पे कलर कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट कलर है येलो कलर और फिर ऑफ वाइट कलर, और कुछ और इसमें टोन डालना है तो आप यहाँ पे व्हाइट कलर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल कलर है। यानी व्हाइट कलर भी आपको इधर बेनिफिशियल रहेगा, ऑफ वाइट भी बेनिफिशियल रहेगा, येलो कलर भी बेनिफिशियल रहेगा, सपोर्ट करेगा इस जोन की एजुकेशन और सेविंग की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। पर ब्लैक एंड ब्लू कलर यहाँ पे कभी भी नहीं चलेगा, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर यहाँ पे कभी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे गलती से आपने शौचालय बना दिया,
तो ये भी वास्तु दोष है। यहाँ की शौचालय की एक्टिविटी क्या है? डिस्पोजल एक्टिविटी। और यहाँ पे क्या है? एजुकेशन एंड सेविंग। जिस जिस घर के अंदर बच्चे हायर परीक्षाएं देने के लिए, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, तन तोड़ पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगा रहे, पैसा लगा रहे माँ बाप, पर उसके वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट यानी पश्चिम नैऋत्य कोण के अंदर शौचालय बना है, किचन बना है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनी है, वो कोना कटा हुआ है, वो कोना बड़ा हुआ है, उस कोने में ब्लू कलर है, उस कोने में ग्रीन कलर है, तो उस कोने में कोई भी कलर के एंटी कलर है, एंटी मेटल्स पड़ी हुई है। मेटल की हम बात करेंगे तो वहां पे एल्यूमिनियम नहीं होना चाहिए और स्टील नहीं होनी चाहिए। एंटी एक्टिविटी मैंने बता दिया, टॉयलेट, किचन, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक, वो कोना कटा, वो कोना बड़ा। एंटी कलर्स को भी मैं आपको बता रहा हूँ वापिस अगेंस्ट, कि वहां पे ब्लू कलर, ग्रीन कलर वहां के एंटी कलर है। ऐसी कोई भी चीज वहां पे है तो कृपया हटा दीजिए। आपके बच्चे के लिए आप जो भी कुछ समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चा खुद इतनी पढ़ाई कर रहा है आईपीएस बनने के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, तो जो कुछ उसके एफर्ट है वो सब डिस्पोजल हो रहे, वास्तु दोष की वजह से वो सब खत्म हो रहे, मेहनत कुछ हाथ नहीं लग रही है, पैसा भी घर में बच नहीं रहा, पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है कोई अंदाजा आता नहीं है। यानी कुल मिला के WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को आप अगर वास्तु के जरिए से देखेंगे तो यहाँ पे जिंदगी का बहुत बड़ा सुख है। एजुकेशन, सेविंग, बचत और शिक्षा, ये दो चीज ऐसे जिंदगी के अंदर अगर वो आपके जीवन में बचत मिल जाए और समय समय पे शिक्षा मिले और समय समय पे आपके घर के अंदर बचत हो, तो आप कोई भी समस्या को फाइट कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छी शिक्षा खूब सारी अर्निंग करा सकती है, आमदनी करा सकती है, और बचत हमारे हर समय में काम आती है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे यही बताने की कोशिश की है, WSW पश्चिम नैऋत्य कोण को हमेशा अच्छी तरह रखिए, साफ सुथरा रखिए, क्लीन रखिए। वहां पे हो सके तो आप अपने घर के ओनर हो तो आप वहां पे जाके सोइए, आपके बेटे को वहां पे सुलाइए, वहां पे पढ़ने बैठाइए। उनका फेस हमेशा पूर्व दिशा में रहेगा, जिससे अध्ययन में उनको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमने ये बताई है कि नैऋत्य पश्चिम दिशा के अंदर कितना बेनिफिट है। अब यहाँ पे हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कौन से कलर्स कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी 3D 2D रेमेडी और कैसी ऐसी एनर्जी के बूस्टर मेटल्स रखेंगे जिससे हमें और बेनिफिशियल प्राप्त होगा। तो जब जब आपके घर के अंदर समझिए पैसा बच नहीं रहा, बचत नहीं हो रही, पैसा घर में टिक नहीं रहा, ऐसी कोई भी समस्या है, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, इससे आप हमेशा चिंतित हो, तो आपको एक रिक्वेस्ट है, ये अर्थ एलिमेंट एनर्जी बूस्टर वहां पे रख दीजिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। किस तरह से रखना है? वेरी इजी प्रोसेस है। नैऋत्य पश्चिम दिशा के अंदर ये एक बूस्टर को आप रख दीजिए, जिससे आपको बेनिफिशियल प्राप्त होगा, बच्चे की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, घर के अंदर बचत होना चालू हो जाएगी। इस तरह से एक एलिमेंट्स बूस्टर आएगा जो मैंने आपको दिखाया है। इस दिशा में अगर आपने स्थापित कर दिया तो ये एनर्जी बूस्टर आपको पॉजिटिविटी देगा, स्टेबिलिटी देगा, और बच्चे के अध्ययन में बहुत ही आपको बेनिफिट देगा, और आपकी बचत भी करवाएगा पैसे की, जो बहुत जरूरी है। अगर वहां पे शौचालय है तो दो तरह के कलर्स आप वाटरप्रूफ कलर ले सकते हैं, या 4 इंच चौड़ी ये विनाइल टेप लगा सकते हैं, एक येलो कलर या व्हाइट कलर, एज यू लाइक, जो आपको वहां पे प्राप्त होती है। तो ये शौचालय को कंट्रोल करने के लिए रेमेडी है। शौचालय इधर ना हो तो बहुत ही अच्छा, अगर है तो रेमेडी उपलब्ध है। अगर किचन की वहां पे समस्या है और साथ साथ ब्लैक ग्रेनाइट भी आ चुका है, तो ये भी इसके लिए एंटी एक्टिविटी हो गई, और ये भी टॉप एंटी हो गया। तो यहां पे आप येलो कलर का मार्बल या येलो पत्थर जैसलमेर रख सकते हो फायर और ग्रेनाइट के बीच में, जिससे आपका ये दोष न्यूट्रलाइज हो जाएगा। 20-30% आपको बेनिफिशियल हो जाएगा, बाकी तो फिर आपका नसीब, आपके कर्म आपको सपोर्ट करने वाले। डरने की जरूरत नहीं है, उपाय कीजिए। उपाय इसलिए बता रहा हूं जो बेनिफिशियल हो चुके हैं और ये लोगों के घर में है। आज वास्तु में भारतवर्ष में बहुत सारी जगह पे हमने वास्तु करवाया, कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, ऐसे इतने उपाय रोज दिखा रहे हैं, कोई लोग कर रहे हैं और उसको बेनिफिशियल ले रहे हैं, वो जीवन को सुंदर और स्वच्छ बना रहे। करोड़पति, बैंक बैलेंस, समृद्धि, करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों का बंगला, वो सुख की निशानी नहीं है। चैन से जीना, चैन से घूमना, परिवार के साथ सोना, परिवार के साथ घूमना, परिवार के साथ
चैन से 2 टाइम का खाना खाना और स्वास्थ्य के लिए आप हमेशा ऐसा शरीर आपके पास हो कि आप अच्छी तरह अपना जीवन गुजार सको, किसी के ऊपर भार रूप ना बनो। ये ही सबसे बड़ा जीवन है जो एक वास्तु ही दे सकता है। बहुत सारा बैंक बैलेंस नहीं देख सकता। बैंक बैलेंस तो है जीवन चलाने के लिए। जिनके पास पैसा है उसका भी जीवन चल रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका उसकी कक्षा से जीवन चल रहा है। पर पैसे वाले से हमेशा हमें निराशा मिलेगी। एक दिन बिजनेस नहीं चला, उसके पास पैसा नहीं आया, उसकी ऑक्सीजन कम हो गई। जब जिसके पास पैसा नहीं है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी ऑक्सीजन ऑलवेज रहती है, वो हमेशा मन से हैप्पी रहता है। ये आप नोटिस कर लेना। और ये आप देख सकते हो, बहुत सारी ऐसी संस्था है, बहुत सारे ऐसी फैक्ट्री मालिक है जो रात को सो नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 2D की रेमेडी की बात करेंगे। एक विलेज सीन लगा दीजिए जो आपको गूगल से प्राप्त हो जाएगा। माता सरस्वती माता की फोटो और गणेश जी की फोटो। ये है ज्ञान विद्या के दाता, ये है विनय के दाता, विवेक के दाता, और ये ज्ञान के दाता। इन दोनों की फोटो अगर वहां पे लगा देंगे तो बच्चे को पढ़ाई के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, बहुत ही अच्छी उसकी याद शक्ति मिलेगी, उसके अंदर एकाग्रता रहेगी और बच्चे पढ़ाई के अंदर बहुत ही आगे निकल जाएंगे। अगर जो बच्चा मेहनत कर रहा है, वास्तु दोष की वजह से प्रॉब्लम है, उसको मैंने यहाँ पे समझाया है। जो मेहनत ही नहीं कर रहा तो उसको तो ये कहीं पल्ले ही नहीं पड़ने वाला। मेहनत करने वाले बच्चों के लिए ये एपिसोड है। अब यहाँ पे हम एक पिगी बैंक रखेंगे। आपके घर में जो पैसा आता है वो बहुत ज्यादा ही है। हमेशा पैसा घर में अपनी लायकात से ज्यादा ही आता है। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से ही आ रहा है जो भी कुछ आ रहा है, चाहे वो लाख हो, 2 लाख हो, 10,000 हो। पर वो बचाने का इंपॉर्टेंस आपके हाथ में है। आप बचाना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, पर कहीं किसी कारण, वास्तु दोष के कारण, WSW वो नैऋत्य कोण के पश्चिम नैऋत्य कोण में शौचालय या किचन है, उसके कारण पैसा नहीं टिक रहा और आप पैसा बचाना चाहते हैं, तो आप अपना ये एक पिगी बैंक, व्हाइट कलर का एक बैंक, पिगी बैंक या फिर एक मटका या फिर गुल्लक लाके उसमें रोज सेविंग चालू कीजिए। ये जो आपकी एक्टिविटी होगी वो इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि वहां पे छोटी छोटी सेविंग बड़ी बड़ी सेविंग करने लग जाएगी। घर का पूरी एनर्जी चेंज होगी। ये चीज करने से पूरी एनर्जी चेंज होती है, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस। आज कोई भी क्रिकेटर मैच नहीं होती है तो भी रोज प्रैक्टिस करता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर ही सक्सेस है। तो इस तरह रोज छोटी छोटी सेविंग करेंगे हम तो एक दिन बड़ी सेविंग होगी, माहौल चेंज होगा, घर का हर कोना आपको बचत कराने लग जाएगा। ये एक एक्सपीरियंस और एक बहुत बड़ी कथा है जो मैं आपको इसमें नहीं समझा सकता, पर ये करना चालू कीजिए। वो कथा को भी वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार वहां पे पिगी बैंक रख के सेविंग चालू कीजिए, आपके घर के अंदर बचत चालू हो जाएगी। फिर अगर वहां पे आप बच्चों की पढ़ाई के लिए एक पेन स्टैंड रख दीजिए। आपके एकाग्रता, पढ़ाई में एकाग्रता के लिए एक पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड्स भी वहां पे रख दीजिए। 2-4 हजार की ये प्रोडक्ट है, अवेलेबल है, कहां पे भी जाओगे पैसा दोगे प्रोडक्ट मिल जाएगी। पर आपको श्रद्धा रखनी है जो बिना पैसे की है। अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है और पैसे से प्रोडक्ट परचेस कर ली, कोई फायदा नहीं। आपको आपका माइंड, आपकी एनर्जी ये स्वीकार करनी चाहिए कि ये एक्टिविटी मैं घर पे करूंगा तो इसकी इफेक्ट मेरी आमदनी, मेरे बैंक बैलेंस और मेरी बच्चे की पढ़ाई पे पड़ेगी। तो ही वो दिशा आपको सपोर्ट करेगी। खास आपकी पॉजिटिव एक्टिविटी, पॉजिटिव थॉट, तो ही आपका काम होगा। अगर वहां पे एंटी कलर्स है तो वहां पे आप इस तरह से कलर करवा दीजिए या बल्ब लगवा दीजिए। व्हाइट कलर का एक बल्ब लगवा दीजिए या फिर कलर करवा दीजिए। तो छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी रेमेडी आपको सेविंग भी करा सकती है, आपको सक्सेस भी कर सकती है, आपके डॉक्टर को, आपके लड़के को डॉक्टर इंजीनियर भी बना सकती है, जो कई घरों में बन रहा है। पढ़ाई अकेला बनता, पढ़ाई करवा सकती है अगर कोई सक्सेस, तो हर कोई सक्सेस होता। पढ़ाई के साथ साथ ये ऊर्जा, ये एनर्जी भी घर में होनी जरूरी है, तो ही आप अच्छी तरह पढ़ाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तुरंत संपर्क कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आप अगर हमसे जितना जुड़े रहेंगे, हम जो भी आपको बात कहेंगे, आप वो बात 10 लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कुल मिला के हमारे गांव को, हमारे शहर को, हमारे देश को ही बेनिफिट होने वाला है। आज एक बड़ा देश, एक देश, एक सक्सेस गांव, एक बहुत बड़ी यूनिटी क्रिएट होगी, तो हम किसी के जीवन में कुछ ना कुछ फायदा ही होने वाला है। कुछ भी किया गया अच्छा काम व्यर्थ जाता नहीं है।
थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।